गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है लाइम। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो लाइम है उसका केमिकल नेम क्या है। तो केमिकल नेम है इसका कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड के साथ और भी बहुत नामों से इसे जाना जाता है, जैसे कि अगर मैं लिखूं क्विक लाइम या फिर बर्न्ट लाइम, BURNT, बर्न्ट लाइम। और एक और नाम है इसका अनस्लेक्ड लाइम, अनस्लेक्ड यानी अनबुझा चूना, अनस्लेक्ड लाइम, अनबुझा चूना, अनबुझा, या इसे हम बिना बुझा भी कह देते, बिना बुझा चूना। तो ये सारे क्या हैं, इसके केमिकल नेम है। कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम, बर्न्ट लाइम या अनसेलेक्टेड लाइम। फिर बात करते हैं इसके केमिकल फार्मूला की। तो कैल्शियम यानी Ca और ऑक्साइड यानी O, तो CaO क्या है, इसका केमिकल फार्मूला है। फिर बात आती है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की। तो कैल्सिनेशन प्रोसेस है इसकी, कौन सी है, कैल्सिनेशन प्रोसेस है बाई कैल्सिनेशन ऑफ लाइमस्टोन, ठीक है, बाई कैल्सिनेशन ऑफ लाइमस्टोन, यानी जो चूने का पत्थर होता है लाइमस्टोन, उसको क्या किया जाता है, कैल्सिनेशन प्रोसेस उसके की जाती है। किसके अंदर, इन वर्टिकल लाइम किन, ठीक है, कि जो हमारी ऊर्ध्वाकार भट्टी होती है उसके अंदर क्या की जाती है, जो हमारा लाइमस्टोन चूना होता है उसका निस्तापन किया जाता है, यानी हाई उसे टेम्परेचर पे हीट किया जाता है। तो ये था हमारा CaCO3, लाइमस्टोन था हमारा, लाइमस्टोन, ये हमारा लाइमस्टोन है। और इसे हम क्या करते हैं, ये रिवर्जिबल प्रोसेस होती है, इसे हम हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं। तो CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में CO2। ध्यान रखना कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसे बहुत जल्दी बनते ही बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि रिवर्जिबल प्रोसेस है, वरना दोबारा से CO3 का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें CaO मिल जाता है। उसके बाद है इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। ये ना बेटा एल्कलाइन केमिकल कंपाउंड है। कैसा है, एल्कलाइन, लिख देती हूँ यहाँ पे, कैसा है, एल्कलाइन केमिकल कंपाउंड होता है, जो हमारा बिना बुझा चूना होता है। फिर उसके बाद है कि ये कैसा होता है, क्रिस्टलाइन होता है या अमॉर्फस होता, पूछा जाता है। तो ये कैसा होता है, अमॉर्फस, यानी कि अमॉर्फस यानी कोई निश्चित इसका मतलब आकार ऐसा नहीं होता, जैसे क्रिस्टलाइन कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। और एमॉर्फस की खासियत भी होती कि जब उसे गर्म करते हैं ना, उसका कोई शार्प बॉइलिंग या मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, वो पहले धीरे धीरे नरम होते हैं और फिर उसके बाद पिघलना स्टार्ट करते हैं। तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टी ये शो करता है। तो एमॉर्फस वाइट सॉलिड होता है, एमॉर्फस वाइट सॉलिड। और इस विद मेल्टिंग पॉइंट तो बुक्स में अलग अलग दिया हुआ है सब में। तो अप्रॉक्सीमेट यहाँ 2273 केल्विन के बराबर हम लिख सकते हैं, या आप जो भी बुक्स प्रेफर करते हैं आप उसमें से लिख सकते हो। फिर है अगर हमें इसकी स्लैकिंग करनी है, यानी बिना बुझे चूने को हमें बुझा चूने में बदलना है, तो हम कैसे करेंगे, स्लैकिंग ऑफ लाइम, यानी वाटर मॉलिक्यूल इसमें ऐड करने हमें। तो कैसे, जो हमारा CaO था इसमें हम H2O वाटर ऐड कर देंगे और हमारा CaOH का होल ट्वाइस प्लस में हीट निकलेगी। क्या निकलेगी, हीट। और यहाँ पे जो हमारा ये CaOH का होल ट्वाइस है ना,
ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है, वो तो हमारा अनसेलेक्टेड था, ये सेलेक्टेड लाइम है। कैसा है, सेलेक्टेड लाइम। फिर उसके बाद है यूजेस की अगर हम बात करें तो ये क्या है, लैब के अंदर, इन लैब्स के अंदर क्या होता है ये, एज ए ड्राइंग एजेंट, DRYING, ड्राइंग एजेंट, यानी शुष्कक जो होता है, शुष्कन अभिकर्मक के रूप में, ड्राइंग एजेंट के रूप में यूज होता है। और क्या प्रॉपर्टी होती है इसकी कि ये और क्या यूज होता है, कैल्शियम क्लोराइड बनाने के, कैल्शियम क्लोराइड और गिलास और सीमेंट, इनकी मैन्युफैक्चरिंग में, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ किस किस की मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम CalCium, कैल्शियम क्लोराइड की मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है, गिलास की मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है, और हमारा सीमेंट जो हम बनाते हैं, सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। और जो हम सफ़ेदी करते हैं, है ना, तो उसके लिए यूज होता है, सफ़ेदी को हम क्या कहते हैं, वाइट वॉश में यूज होता है। और जो हमारी फर्नेंस होती हैं, भट्टियाँ, उनका जो अंदर वाला सरफेस होता है ना, आंतरिक जो सतह होती है, तो उसे बनाने में, यानी जो इनर लाइनिंग्स होती हैं, इनर लाइनिंग्स, LININGS, इनर लाइनिंग्स ऑफ फर्नेसेस, भट्टियों की इनर लाइनिंग्स बनाने में ये यूज होता है। थैंक यू।